को दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी के अंदर जो चैतन्य स्वरूप में विराजमान है चिदंबर स्वामी, जिनके शक्ति से हमारा सब कुछ चलन वलन हो रहा है, ऐसे स्वामी को प्रणाम करते हुए आज का चिदंबर महास्वामी का गुणगान करने का एक अवकाश हम सभी को मिला है। स्वामी परब्रह्म परिपूर्ण चिदंबर स्वामी कलयुग के महान अवतार है, पूर्ण ब्रह्म अवतार है। संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज महास्वामी का वर्णन करते हुए कहते हैं अभंग में, चहुयोगी अवतारस चिदंबर तू कळस, चौथे युग हे कठीण देव झाले ते पाषाण, बौद्ध होवो नि बैसले द्रुमी प्रगट अवतरिले, दास म्हणे चिदंबर अवतारांचा सरदार। राजाराम महाराज स्वामी का वर्णन करते हुए, चिदंबर अवतार का वर्णन करते हुए बोलते हैं कि आज तक जितने भी अवतार हुए चारों युग में चौही अवतार, चिदंबर अवतार कलश है। कलश बोलते जो मंदिर के सबके ऊपर है, इतना बड़ा अवतार है, इतना महत्व का अवतार है, क्योंकि भगवान ने इस अवतार में सत्य मार्ग पे चलकर दिखाया है। कई अवतारों में भगवान ने वेदों का रक्षण किया, लेकिन वेद मार्ग के ऊपर खुद स्वामी ने चलकर बताए। राजाराम महाराज कहते हैं कि कलियुगी झाला कर्माचा तो लोप, ब्रह्माचा हा बाप वर्तुनी दावी। जो सत्य युग में भगवान ने कपट नाटक करके धर्म को रक्षण किया, लेकिन कलयुग में जहां पर धर्म का लोप हुआ है वहां पर ब्रह्माचा बाप चिदंबर स्वामी ने सत्य मार्ग के ऊपर चलकर अपने आप को एक बहुत ही बड़ा उदाहरण बन गए लोगों के सामने। मनवी दीक्षित उपाधि रहित दया क्षमावंत शांति अंगी, उपाधि रहित रहकर भगवान ने दया क्षमा और शांत गुणों को अपनाया। किसी दुर्जन का संहार नहीं किया, कहीं रक्तपात नहीं, किसी को क्रोध में कुछ चार शब्द भी बोला नहीं। आदि मध्यंती नाही जासी पार, जेथुनी चराचर येत जाते, तीही देव जेथे विश्रांति पावती, मूळ माया होती लीन जेथे। जो आदि ब्रह्म आदि मध्यांत रहित है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, इसलिए वो अनादि है, और जिसका कोई अंत नहीं वही अनंत है। आदि मध्य अंति रहित है वो, जहां से चराचर आता है और जाता है। देखो, अनंत ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, चराचर का सृष्टि करता है, जहां चराचर को सृष्टि करके फिर उसे लय करके फिर उसको चलाते हैं। ऐसा अनंत ब्रह्मांड इच्छा मात्रे निर्माण, ऐसी त्यासी सत्ता करो नहीं अकर्ता जाना। सब कुछ करते हुए भी स्वामी निर्लिप्त रहते हैं, और जहां से ये माया उगम होता है और माया वही चिदंबर में लीन हो जाता है। और जहां पर तीनों भगवान विश्रांति धाम है, भगवान का ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का विश्रांति धाम है चिदंबर, नाम चिदंबर है। तीही देव जेथे विश्रांति पावती, तोची वस्तु पाही नाम चिदंबर, वही वस्तु है वो। चिदंबर स्वामी अवतार में मनुष्य रूप धारण किया, वैदिक ब्राह्मण का वेश धारण किया, लेकिन वो वस्तु है चिदंबर। क्यों वस्तु है? पहले बताया था, क्या बताया था इधर? मनवी दीक्षित उपाधि रहित, जो वस्तु रहता है वो परब्रह्म है, उपाधि रहित है वो। कोई रंग रूप मनुष्य स्त्री पुरुष ऐसा कोई उपाधि नहीं है। उपाधि रहित निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म वस्तु है, इसलिए उसे वस्तु बोला है राजा रामान। तोची वस्तु पाही नाम चिदंबर, वेदांति निर्धार ऐसा से। वेदांत में ये निर्धार हुआ है। वेदांत तो अपौरुषेय है, वेदांत भगवान के चिदंबर नाम से उगम हुआ है। जो ऋषि मुनियों ने मंत्र का दृष्टार बनके वो वेदांत को उन्होंने कर्णोपकर्ण श्रुति श्रवण मात्र से उसे आज जिंदा है वेदांत।
ऐसा वेदांत में निर्धार है। चिदंबर चतुराक्षर मूल शक्ति है, ते रूप प्रगट दृष्टि से गोचर, नाम चिदंबर धरुणाले। वही उपाधि रहित निर्गुण निराकार परब्रह्म शक्ति जो वस्तु है, वही वैदिक ब्राह्मण बनकर लोगों के सामने प्रकट हो गए। नाम चिदंबर धरुनी आले, जैसा जाचा भाव तैसा दावी रूप, मुख्य ते स्वरूप निराकार। मूल चिदंबर, जब हम आकाश चिदंबर जाते हैं तो हमको मालूम है उधर निराकार वस्तु को ही उधर पूजा होता है, मूल स्वरूप निराकार है। लेकिन भगवान ने निराकार परब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया और कलयुग में इसी हमारे कर्नाटक में बैलहंगड़ तालुका महापुण्य भूमि अमर कल्याण में स्वामी प्रकट हुए। कार्तिक वद्य षष्ठी शके 16 बहुधान्य संवत्सरी। अभी 10 तारीख को महास्वामी का प्रकट दिन है। स्वामी प्रकट हो गए और उधर भगवान ने कई कारणों के वजह से उन्होंने अवतार लिया है। कई कारण है, वो कारण अभी हम लेंगे तो समय बहुत जाएगा। लेकिन राजा राम महाराज कह रहे कि धन्य ते कलयुग धन्य ते चीलोक चिदंबर मुख देख लेते। एक कलयुग के लोग बहुत धन्य है और कलयुग भी बहुत धन्य है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देखने का एक अवसर मिला है। गायते वर्णावे युगान चेहे थोड़ी न पावती सारी तीन युगे। जो सतयुग नाम लेकर कृता द्वापर और त्रेता युग, जिसे सतयुग कहते हैं, वो तीनों युग के कलयुग तीनों के सामने बहुत ही बड़ा है कलयुग। क्यों? क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ है। चिदंबर चरणी शुद्ध जाचे मनी त्यांचे पायतन दासवंदी। राजा राम महाराज कह रहे कि जिनका चिदंबर स्वामी की ओर शुद्ध मन है, उनका पैरों का मैं पाद रक्षक बनता हूं, ऐसा बता रहे। ऐसा चिदंबर स्वामी का बहुत बड़ा होता है। स्वामी समर्थ, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ बोल रहे, पूर्ण ब्रह्म हरिचा ठेवा चिदंबर दीक्षित बुआ। तो पूर्ण ब्रह्म हरि का जो रूप है वही चिदंबर दीक्षित है। सकाराम त्रयंबक गर्दे बता रहे कि पूर्वीचे अवतार दोनी धरितो श्री दत्त तुरी आश्रमी, अत्ता दत्त चितो चिदंबर गुरु झाला गृहस्थाश्रमी। त्रिपादाख्य हितो नरहरि स्वामी चिदभ्राख्य, याते भेदन से परस्पर से एकत्वति घासिया। जो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के स्वरूप दत्तात्रेय महाराज, जिन्होंने त्रिपाद श्रीवल्लभ और नरसिंह सरस्वती का रूप अवतार लेकर आया था, वही आज चिदंबर बनकर तुरी आश्रमी जो दत्त महाराज ने लिया था, वही चिदंबर आज, वही दत्त महाराज आज गृहस्थ आश्रमी बन गए। और ये तीनों में कोई भेद नहीं है, ऐसा सकाराम त्रयंबक गर्दे बता रहे। जो परिपूर्ण नारायण यति महाराज के शिष्य दत्त उपासक हैं, उनको स्वामी ने दत्त रूप का अनुभव दिया। सांब दीक्षित जी बता रहे हैं कि शिवा अवतार मनती त्यासी कोड़ी मनती ऋषिकेशी, पूर्ण ब्रह्म तो सर्वदेवासी ऐसे ऐसे व्यास वचन। सांब दीक्षित महाराज बता रहे हैं चिदंबर स्वामी को कई लोगों ने कैलाशनाथ शंकर के रूप में देखा है, शिव के रूप में देखा है, तो कई लोगों ने महाविष्णु के स्वरूप में ऋषिकेश के रूप में देखा है। लेकिन व्यास वचन ये बता रहा है कि शिवा अवतार मनती त्यासी कोनी मनती ऋषिकेशी, पूर्ण ब्रह्म तो सर्वदेवासी ऐसे ऐसे व्यास वचन। व्यास महर्षि का वचन है कि वो पूर्ण ब्रह्म है, हरिहर ब्रह्मादि वंदित है, हरिहर ब्रह्म का उगम स्थान है, ऐसा चिदंबर अवतार है। तो ऐसा जब स्वामी सभी देवों के देव है, महादेव है, ब्रह्मा का बाप है, ऐसे महास्वामी का अवतार के समय में एक कथा में जहां पर एक भक्त आकर स्वामी के पास याचना करता है और स्वामी जब उसे आज्ञा देते हैं तो वो स्वामी को छोड़कर कई भगवानों के पास जाके अपना कार्य करने का इच्छा करता है। लेकिन सभी भगवान जब चिदंबर स्वामी अवतार में तो कोई भगवान स्वामी के पास, तिरुपति बालाजी 3 बार स्वामी के पास दर्शन के लिए आए, कुंदगोड़ में मारुति राय आए हैं, पूना में जो चिंचवड़ में गणपति महाराज ने अपने भक्त को बताया चिदंबर के पास जाओ आप।
एकनाथ महाराज ने चिदंबर अवतार के बारे में बताया है। वो एक चिदंबर, वो अपना पैठण में चिदंबर स्वामी के बारे में जब एकनाथ महाराज बताते हैं तो कृष्ण का रूप मुझे चाहिए, तो कृष्ण का रूप तुझे मिलेगा लेकिन तुझे कुंदगोल जाना पड़ेगा महास्वामी के दर्शन के लिए। तो कुंदगोल जाने से वो मना करते हैं, वो बोलते हैं कि वो तो गरीब ब्राह्मण है। लेकिन जब एकनाथ महाराज उसे मंदिर से बाहर निकालते हैं पैठण में, उसका नाम है श्रीधर बाबा। श्रीधर बाबा को प्रत्यक्ष कृष्ण का रूप बताया है चिदंबर स्वामी ने। बाबू भैया को कृष्ण का रूप बताया है। मथुरा का कृष्णाबाई, कृष्ण परमात्मा के परम भक्त, उनको भी स्वामी ने कृष्ण का परिपूर्ण स्वरूप का दर्शन दिया है। यद भावम तद भवति, जिस भाव से लोग गए हैं, स्वामी तुलजा भवानी का रूप का दर्शन दिया है, पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए राजा राम महाराज सांब दीक्षित जी ने वही बताया कि शिवावतार मणति त्यासी कोणी मणति ऋषिकेशी, पूर्ण ब्रह्म तो सर्व देवासी। पूरे 33 कोटि भगवानों का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो चिदंबर है। उसे चिदंबर को पूर्ण ब्रह्म ऐसा व्यास महर्षि ने बताया है। और राजा राम महाराज ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ऐसा संबोधन किया है स्वामी को पहली बार। इस प्रकार जब स्वामी के अवतार के समय में एक हनुमंतप्पा बोलकर एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण स्वामी के पास आता है और बोलता है कि स्वामी मुझे लक्ष्य लिंगार्चन करना है, मेरी मन में इच्छा आया है कि मुझे लक्ष्य लिंगार्चन करना है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि आप धर्म कार्य जब कोई करता है तो उसे आप धन सहाय करते हैं, इसलिए आपके पास आया हूं। हुबळी माझी गाव येथील कुलकर्णी हनुमप्पा म्हणोनी नाम त्यांचे, त्याची मनी असे लाख लिंग करणे, ऐसे होते जाण त्यासी त्याची मना। स्वामी पासी आला विचारतो केला, काय करू स्वामी ऐसा वेळा। दास म्हणे बहुत गरीब देखून, स्वामी त्यासी जाण सांगितले सांगताती। देखो राजा राम महाराज इधर बता रहे कि जो गरीब है, जो हनुमंतप्पा जो गरीब है हनुमप्पा, वो स्वामी के पास आकर बता रहा है कि मुझे लाख लिंगार्चन करना है, आप मुझे सहाय कीजिए। तो जैसे ही स्वामी के पास आते हैं तो स्वामी बोलते हैं, अरे तू तो बहुत गरीब लग रहा है, तेरे लिए एक अच्छा उपाय मैं बताता हूं। संकल्प करावे वेळे न दौडावे, सुरुवात करावे लवकरी बा, मनोनिया सांगे स्वामी चिदंबर, ब्राह्मण तू थोर सद्भाविक। स्वामी उसका वर्णन करते हुए, उसका कौतुक करते हुए बोल रहे, तू तो बहुत भाविक ब्राह्मण है, अभी समय बहुत कम है, तू लक्ष्य लिंगार्चन का काम प्रारंभ करो। अरे करीब तुम्हें जान कोणी ना एक ने दी। स्वामी बोल रहे कि कभी ऐसा बात मत करो, मुझे कोई दक्षिणा नहीं देता, ऐसा मत बोलो, मेरा संपूर्ण आशीर्वाद है, तुम भिक्षा करो और तुम्हें ये कार्य सिद्धि हो जाएगा। लेकिन चिदंबर स्वामी को लोग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ऐसा पहचानते नहीं थे। ऐसे ही कोई रिद्धि सिद्धि पुरुष है, लोगों को सहाय करते हैं, पवाड़ पुरुष है, ऐसा समझकर वो हनुमप्पा ने सोचा कि क्या मुझे भिक्षा करने के लिए बोल रहा है, ये बोलने के लिए क्या स्वामी चाहिए क्या, मैं खुद भिक्षा कर सकता। लेकिन उसको इतना भी अक्ल नहीं है, खुद अगर भिक्षा करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परब्रह्म परिपूर्ण का संपूर्ण आशीर्वाद मिलने के बाद भिक्षा करने से उसका कार्य सिद्धि हो जाएगा, इतना भी उसका दिमाग में विचार आया नहीं है और वो उधर से निकल जाता है। ब्राह्मण हो म्हणे पैसा द्यावे मजसी, भिक्षेसी हे कार्य कैसे होय, ऐसा कार्य लागी भिक्षा कोण देई, माईक कार्यासी पैसे येती, माईकासी बहुत मोहिले जन सर्व, न चले मज कार्य काय करू, दास म्हणे आज्ञा ऐकिले पाहिजे, नाही तरी सुखे जावे तुम्ही। तो हनुमप्पा महास्वामी के सामने बोल रहा है कि मेरे पास कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, माया नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर माया मैं कुछ करूंगा, कोई मैं चमत्कार करूंगा तो लोग पैसा देते हैं, लेकिन मैं तो चमत्कार मुझे कुछ आता नहीं। मायकासी बहुत मोहिले जन सर्व, न चले मुझे कार्य काय करूं। तो वो बोलते हैं कि मेरा कोई, मुझे कोई देने वाला नहीं है। तो चिदंबर स्वामी कहते हैं, अगर मेरा आशीर्वाद तुझ पर परिपूर्ण है, तू भिक्षा कर, तेरा कार्य हो जाएगा।
क्योंकि गुरु आज्ञा कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु के सामने अपना दिमाग चलाना नहीं चाहिए। तो हनुमप्पा को लगा कि स्वामी तो ऐसे मुझे मेरे साथ ये ऐसा बोल रहे, उनको मेरा कार्य के बारे में कुछ चिंता नहीं है, ऐसा समझकर वो वहां से निकल जाता है। स्वामी बोल देते हैं उसको स्पष्ट, भिक्षा करेगा तो तेरा कार्य होगा, नहीं तो आप जा सकते हो, ऐसा बोल। दास म्हणे आज्ञा ऐकिले पाहिजे, नाही तरी सुखे जावे तुम्हें। आज्ञा अगर आपको उल्लंघन करना है तो आप जा सकते हैं। ऐसा जब बोलते हैं तो ब्राह्मण बहुत चिंतित हो जाता है और बोलता है कि मैं करके दिखाऊंगा, स्वामी अगर मुझे पैसा नहीं भी देंगे तो मैं मेरा अपना तप बल से मैं करूंगा। ऐसा ब्राह्मण हो खिन्न हो निया मनिक आला करवीरपुरी अनुष्ठानी। कोल्हापुर महालक्ष्मी के पास आया, पैसा, लक्ष्मी अगर मुझे कृपा करेगी तो मैं लक्ष्य लिंगार्चन तो कर ही सकता हूं। ऐसा अनुष्ठान शुरू किया देवी के सामने। त्यासी झाले स्वप्न रोखडाची चिदंबर पाय धुळी शिरी। काय येथे करी से अनुष्ठान। स्वप्न में महालक्ष्मी करवीरपुर वासिनी आकर बोल रहे हैं कि चिदंबर का चरण का धूल मैं अपने सिर पे लेती हूं हर दिन, और तुम मेरे पास आया है पैसा मांगने के लिए, स्वामी का आज्ञा उल्लंघन करके इधर आया है। तो स्वामी के आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। चिदंबर पाय धुळी श्री काय येथे करी सी अनुष्ठान। कोल्हापुर महालक्ष्मी साक्षात स्वप्न में आकर बोलती है कि चिदंबर का चरण का धूल मैं मेरे सर पे रखती हूं, और तू इधर अनुष्ठान करने के लिए क्यों आया है? और स्वामी के आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। आज्ञे चे किंकर तिष्ठतोमी, मैं तो स्वामी का किंकर हूं, लक्ष्मी बता रही है। दास म्हणे सांगे देवी प्रगटोनी जावे परतोनी स्वामी जवळे। तो देवी प्रकट होकर हनुमप्पा को बता रहे हैं कि वापस स्वामी के पास जाओ, स्वामी के सामने पश्चाताप व्यक्त करो और बोलो कि मेरे से भूल हो गया, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए स्वामी के पास वापस जाइए। ऐसा साक्षात महालक्ष्मी ने बताया। तो इसका मन में देखो, इंसान का अंदर एक स्वाभिमान रहता है, लेकिन वो दुराभिमान बन जाएगा तो वो उसके लिए कोई उससे फायदा नहीं। चिदंबर स्वामी के पास ही लोग अहंकार, आजकल तो कितने लोग अहंकार दिखाते हैं, लेकिन स्वामी के सामने अहंकार दिखाएंगे तो कुछ होगा नहीं। तो बहुत गुस्सा आ गया हनुमप्पा को, लक्ष्मी भी कुछ नहीं कर रहे, मैं जाऊंगा दत्त महाराज के पास। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा बोलते हुए गाणगापुर गए। रागेने होआला गाणगापुरी आरंभ, तो करी अनुष्ठान 3 वर्ष ते करी अनुष्ठान। त्यासी स्वप्न झाले दत्तात्रेयचा। गाणगापुर में 3 वर्ष स्वामी ने हनुमप्पा ने अनुष्ठान किया। 3 वर्ष अनुष्ठान जैसे ही किया तो वहां पर दत्तात्रेय महाराज का स्वप्न हो गया। चिदंबरा पासी जावे तू त्वरित, नाही तरी भारी दुःख पुढे। पूजारीसी आज्ञा दौड़ून हो घाला, सोडून आला चिदंबर। तो दत्त महाराज का स्वप्न इधर हनुमप्पा को भी हो गया, उधर गाणगापुर के पुजारी को भी हो गया। पुजारी को ये स्वप्न हुआ कि इसे मंदिर से बाहर निकाल दो, क्योंकि चिदंबर का आज्ञा उल्लंघन करके मेरे पास आया है, मैं क्या कर सकता हूं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आज्ञा उल्लंघन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दत्त और चिदंबर एक ही है। तो चिदंबर का आज्ञा उल्लंघन करके आया। इधर हनुमप्पा को स्वप्न हुआ कि तू इधर मत आओ, इधर से चले जाओ, आप चिदंबर के पास जाओ। ऐसा हनुमप्पा को दत्त महाराज का स्वप्न दृष्टांत हो गया। दास म्हणे सांगे पुजारी सी जान, आपण स्वामी स भेद नहीं। पुजारी को ये भी बताया दत्त महाराज ने, मेरे और चिदंबर में भेद नहीं है। सकाळी हो आला ब्राह्मण तो जाण, पुजारी हो म्हणतो येऊ नका, म्हणून या त्यास बाहेर घातले, तेथून परतला ब्राह्मण तो। सकाळी ब्राह्मण को, हनुमप्पा को पुजारी ने बाहर निकाल दिया, बोला कि इधर आना नहीं है। दत्त महाराज का आज्ञा हुआ है, तुम्हें अंदर छोड़ना नहीं है मुझे। 3 वर्ष उधर गया गाणगापुर में। अभी सोचा पंढरीनाथ के पास जाऊंगा, पांडुरंग पंढरपुर को जाऊंगा और उधर तपस करूंगा, ऐसा उसने निर्णय लिया। तेथुन आला पांडुरंगा पासी अनुष्ठानासी आरंभिला। उधर
पांडुरंग पंढरपुर के पास आकर अनुष्ठान प्रारंभ किया। उधर पंढरीनाथ समचरण में उधर भक्तों का आशीर्वाद करने के लिए प्रत्यक्ष स्वामी उधर खड़े हैं। पंढरपुर में गया है, स्वामी का दर्शन लिया है। और तुलसी हार गड़ा कासे पीतांबर आवड़े निरंतर हेची ध्यान सुंदर ते ध्यान उभा विटेवरी कर कटावरी हे वो निया। भगवान का दर्शन लिया, अनुष्ठान प्रारंभ किया। अनुष्ठान करीत गेले 5 वर्ष, त्यासी झाले 9 वर्ष जाण। 3 वर्ष गाणगापुर, 5 वर्ष पंढरपुर और 1 वर्ष करवीरपुर। पूरा 9 वर्ष का अनुष्ठान हो गया, तपस हो गया, निरंतर भगवान का ध्यान हो गया। तो पांडुरंग बता रहा है हनुमप्पा को, पांडुरंग का स्वप्न दृष्टांत हो गया। और पांडुरंग बता रहे कि मी चौतरिलो चिदंबर रूपे भ्रष्टाकार झाले ब्राह्मण तो विषय सुखा पुढे सुख न मानणे स्वार्थ साधने आपुल्याचे लोकाची हे मन प्रसन्न करणेसी आयुष्य वेचिती मनुष्य देवाचे कार्यासी मदत न करणे विश्वास न धरणे स्वामीवरी। हनुमप्पा को दिमाग फिर गया, भ्रष्ट हो गया। अभी मैं इतना साल तपस किया, 9 वर्ष मेरा तप में गया, लेकिन भगवान मुझे प्रसन्न नहीं हो रहे, मुझे कृपा नहीं कर रहे। लोकाची है मन प्रसन्न करने से आयुष्य वेचिती मनुष्य। देखो, लोगों को इंप्रेस करने के लिए हम हमारा पूरा आयुष्य लगा देते। 4 लोगों में मैं अच्छा बनना चाहिए, 4 लोगों के साथ एकदम ऐसा तुम इतना मीठा मीठा बात करना है, उनसे सभी के साथ इंप्रेशन का मारने का, सब कुछ ये सब बेकार का समय है। बेकार है। इंप्रेस करना है तो चिदंबर को करो, चिदंबर के पास शरण जाओ। चिदंबर छोड़कर हम उनको भैया को, ये भैया वो भैया उसको मिलो, ये आंटी मिली, किसी के साथ सबसे हम लोग उनका मन जीतने का कोशिश करते, क्योंकि वो मनुष्य से है, मनुष्य से क्या मिलने वाला है। तो हे मन प्रसन्न करने से आयुष्य बेचती मनुष्य, लोगों का मन प्रसन्न करने के लिए पूरा आयुष्य हम गवा देते हैं। लेकिन देवाचे कार्यासी मदद न करने विश्वास न धरने स्वामीवरी। देखो, ये सब कैसा हनुमप्पा के बारे में बता रहे। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है, स्वामी के ऊपर। ऐसे 5 बोली जेव्हा होईल जाण अवतार धरी न मीच जाण दास म्हणे ऐसे आले वेळ म्हणून झालो पूर्ण ब्रह्म चिदंबर। चिदंबर स्वामी के अवतार के बारे में इधर बता रहे कि जब लोगों का विश्वास चले जाता है भगवान के ऊपर, तो स्वामी धरणी के ऊपर अवतार लेकर आते हैं धर्म संस्थापन के लिए। तो इधर हनुमप्पा बहुत चिंतित हो गया और वो सोच रहा है कि ब्राह्मण बहुत विचार करून आला पडतो स्वामी जवळी। 9 वर्ष का तपस किया है महाराज, 9 वर्ष। महालक्ष्मी कोल्हापुर, दत्त महाराज गाणगापुर और पंढरपुर 5 वर्ष। 9 वर्ष का तपस करके आ रहा है, स्वामी के पास आया है। स्वामी जवळी आला, नमस्कार करून गेले माझे हिरोनी 9 वर्ष। स्वामी का बात तभी मान लेता तो कार्य हो जाता था, लेकिन स्वामी के पास आकर समर्पण भाव से कह रहा है कि मेरा 9 वर्ष गया है, व्यर्थ गया है, फुकट माझे गेले 9 वर्ष आयुष्य झाला प्रायश्चित स्वामी मला। अभक्त मी असे पापी दुराचारी म्हणून या हरी शरण आलो। दास म्हणे पाय न सोडी मी जाण आज्ञाची प्रमाण करीतो आता। इतना उसका मन पश्चाताप भाव से दुख हो गया है कि अभी स्वामी, सभी भगवान, सभी देवताएं ने बताया है कि चिदंबर के सामने हम कुछ नहीं है, चिदंबर और मैं एक ही है, ऐसा पांडुरंग ने बताया। दत्त महाराज भी वही बताया और कोल्हापुर महालक्ष्मी ने भी बताया कि मेरा चिदंबर मेरा मालिक है। ऐसा जब बताया तो स्वामी का चरण घट धारण कर दिया है, घटमुट पकड़ के बोल रहा है कि स्वामी मैं पापी हूं, मैं दुराचारी हूं, आपका बात मैंने माना नहीं, लेकिन अभी मैं परिपूर्ण आपको शरण आया हूं। दास म्हणे पाय न सोडी मी जाड़ा आज्ञाची प्रमाण करीतो आता। 9 वर्ष का तप ने उसे इतना मन को शुद्ध कर दिया है कि वो स्वामी को संपूर्ण शरणागति हो गए। तो
स्वामी के चरणों को घट्ट मुट्ठ पकड़ लिया है और बोल रहा है कि आप कृपा करेंगे तो मैं आपके चरण छोड़ता हूं, नहीं तो नहीं। तो स्वामी को सब समझ गए। स्वामी अभय दिला तरी उठतो मी जाण नाही तरी प्राण समर्पितो। स्वामी राया हात धरोनी उठविले, ऐके माझे वचन भिक्षा मागा। भिक्षा मागोनी करी लाख लिंग, जावे तुआ माझे अभय असे। फिर स्वामी ने वही बात बताया कि मेरा अभय है, मेरा आशीर्वाद है, मेरा जो वचन है कभी झूठ होता नहीं है। तो तू भिक्षा मांगने के लिए जाओ और आपका लाख लिंग का कार्य हो जाता है। दास म्हणे ऐसे सांगुनी जाण पाठविले पूर्ण कृपा करुणी। महास्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण हनुमप्पा के ऊपर कृपा करके उसे भेज दिया है भिक्षा के लिए। आपले गावी गेला भिक्षा सुरू केला अनुष्ठाने करणी म्हणोनिया। तया गावी एक विषय उन्मत्त नाम ऐकता पित्त उठतो त्यासी। म्हणोनिया भिक्षा न घाली कोणासी। तया घरी आला ब्राह्मण हा येऊनिया म्हणे भिक्षा घाल स्वामी। उभे द्वारापासी राहुनिया। दास म्हणे ऐसे ऐकोनी उन्मत्त कांतेसी जवळी पाचारोनी। उसी के हनुमप्पा के गांव में ही हुब्बಳ್ಳಿ में आता है। उधर एक श्रीमंत रहता है, उन्मत्त, वो जिंदगी में कभी किसी को 1 रुपया दिया ही नहीं। ऐसे इसके घर आता है और बोलता है कि मुझे भिक्षा दीजिए, मुझे लक्ष्य लिंगार्चन करना है। तो वो अंदर जो श्रीमंत बैठा रहता है वो अपने पत्नी से बता रहा है कि बोल दो उसे मैं घर में नहीं हूं, ऐसा बोल दीजिए। घरी नाही कोणी जावा परतोनी, ऐसे सांग म्हणे कांतेसी। तो ऐकोन या साध्वी म्हणती पतीसी, अनुष्ठानासी आम्ही सहाय व्हावा। तो जो पति है साध्वी है, देवी दैव भक्त है, सात्विक है, वो बोल रहे कि उसका धर्म कार्य है, आप दीजिए, ऐसा मत बोलिए, झूठ मत बोलिए कि मैं घर पे नहीं हूं, ऐसा मत कीजिए, कुछ तो सहाय कीजिए। अनुष्ठान आम्ही सहाय व्हावा, संपत्ति हो से स्वामी चे कृपे ने। ये तो पूरा संपत्ति स्वामी के कृपा से आया है, तो स्वामी के लिए खर्च करने के लिए दीजिए। देखिए स्वामी भी इतना पैसा देता है लोगों को, वो पैसा जैसा जैसा खर्च होता है तो वो ऐसा तिजोरी भरता है, लेकिन वो तिजोरी वैसा ही भरा हुआ रहता है तो स्वामी भी देते नहीं। इसलिए जो धर्म कार्य के लिए जितना दान देंगे तो उतना और दुगुना त्रिगुना जो है ना स्वामी हमें कृपा करते हैं। तो साध्वी बोल रहे कि स्वामी का संपत्ति है, स्वामी को देने के लिए क्यों इतना आप संकुचित हो रहे। ऐसा बोलो निया कदा काळी। दास म्हणे ऐसे ऐकूनी उन्मत्त मीच करता सर्व घरा माझी। तो श्रीमंत बोल रहा है कि ऐसा तुम कभी मत बोलो कि दान करो, ये करो, ये सब आप मुझे मत समझाओ, मुझे सब मालूम है, मैं तो दिन रात मेहनत करके मैं इधर पैसा कमा रहा हूं। तुम ऐसा धर्म में व्यर्थ खर्च मत करो, किसी को दान नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा वो एकदम अपना पत्नी को खबरदार बोल देता है। मीच करता सर्व घरा माझी, मेरे से मैं कमा के लाता हूं पगार, तो मैं पैसा लेके आता हूं। काय तरी वेडे सारखे बोलू नये, नभी तो सांगावे त्यासी जाण। पतीची वाक्य ऐकोनिया जाण, आली हो समोर ब्राह्मणाचा। तो वो पति मानता नहीं है और पति का बात सुनकर पत्नी आकर बोल रही है कि घर पे कोई नहीं है, आप फिर वापस आइए घरामध्ये। पति नाही काय करू, जावे तुआ माघारी परतोनी। तो आप जाके आइए, घर में पति नहीं है। जैसा ही बोला तो ब्राह्मण तथास्तु बोल दिया उधर। हनुमप्पा ने क्या बोला? तथास्तु, क्योंकि 9 वर्ष का तपस करके आया है, पूरा एकदम वाक सिद्धि हो गया है। तथास्तु म्हणोनी ब्राह्मण निघाला, 4 दिवस जाण मेल्यावरी त्यांचे नाव असे वाणी रामण्णा। पोट दुखी जाण झाला, मग पोट दुखी झाले भयंकर जाण, ऐसे दशा झाली रामण्णाचे। औषध हो झाले 4 दिवस जाण, गुणे नवे अधिक झाला जाण। दास म्हणे पैसे खर्च झाले बहुत, परिगुण नाही किंचित ते। धर्म कार्य को पैसा नहीं दिया और इधर हनुमप्पा ने तथास्तु बोल दिया। तथास्तु बोलने के बाद उसका पेट में दर्द चालू हुआ, इतना पेट में दर्द हुआ, कितने वैद्य लोगों को दिखाया, कितना पैसा खर्च किया, लेकिन कुछ उसका उपाय नहीं हुआ। औषध हो झाले 4 दिवस जाण, उणे नवे अधिक झाला जाण। दास म्हणे ऐसे खर्च झाले बहुत, परिगुण नाही किंचित। देखो ऐसा ही होता है,
कई लोग धर्म कार्य को सहाय नहीं देते हैं और अंत में वो हॉस्टल में बिल भरना पड़ता है। एकदम वाणी मने कांते लागी काय करो प्राण सोड़ी तो मी। अभी वो बोल रहा है 4 दिन हो गया, अभी प्राण छोड़ने का समय आ गया। बोल रहा है कि पत्नी से अभी मैं प्राण छोड़ने वाला हूँ। मग उठवले बायको सी जान हनुमंतासी खोटे सांगित लो। ते रात्रि दृष्टांती ब्राह्मण हो सांगे जैसे तुझे वाचे तैसे होती। अनुष्ठानासी सहाय हो उनिया तुम्ही करावे हो स्वामी संतुष्ट हो। उसी दिन जिस दिन वो झूठ बोला था उसी दिन रात में ब्राह्मण का दृष्टांत हुआ और वो ब्राह्मण का दृष्टांत में वो बताया कि तूने झूठ बोला है, घर में नहीं है और वही सत्य होने वाला है, तू नहीं रहेगा। ये अनुष्ठान का ये शक्ति है, बल है। अनुष्ठानासी सहाय हो निया तुम्ही करावे हो स्वामी संतुष्ट हो। इसलिए वो ब्राह्मण बोलता है कि तुम हनुमप्पा के अनुष्ठान के लिए सहाय हो जाओ तो आपको स्वामी संतुष्ट हो जाएंगे और आपके ऊपर कृपा हो जाएगा। नाही तरी तुझी पतील पर लोकी जाईल निश्चय से ऐका माझे। दास म्हणे ऐसे दृष्टांत पाहुनी व्रता राशि सांगे सर्व काही। ये हनुमप्पा का पत्नी को दृष्टांत हुआ है और ये दृष्टांत का सब विचार पति के सामने वो रामण्णा के पत्नी ने बताया और रामण्णा को मन में एकदम ऐसा विचार आया कि अभी मेरा प्राण जाने वाला है, इस समय मैं और कुछ सोचना नहीं चाहिए। रामण्णा हो गेला ब्राह्मणाचे पासी पैसे देतो करी अनुष्ठान। वो रामण्णा गया भागते हुए हनुमप्पा के पास, बोला कि मैं आपको जितना चाहिए उतना मैं धन सहाय करता हूँ, आप लक्ष्य लिंगार्चन का अनुष्ठान प्रारंभ कीजिए। मनुनिया पानी सोडोनिया जान गुप्त झाले वेता पोटाची बात। जैसे ही संकल्प किया और पानी छोड़ा तो पोट का जो दर्द था, पेट का दर्द पूरा पूरा गुप्त हो गया, गुप्त झाले पूरा वो निवारण हो गया, पेट एकदम आरोग्यवंत हो गया। ऐकुनिया ब्राह्मण आनंदाने जान लाख लिंगार्चन संपविला। ये जैसा ही हनुमप्पा को समाचार मिल गया कि रामण्णा मुझे सहाय दे करने के लिए आ रहा है तो बहुत आनंद हो गया और रामण्णा के सहाय से हनुमप्पा का लक्ष्य लिंगार्चन का व्रत अनुष्ठान एकदम सरल और सुगमता से संपन्न हो गया। दास मने ऐसे चिदंबरी कड़ा देखेला डोड़ा ब्राह्मण। तो ये चिदंबर का शक्ति है, चिदंबर का कड़ा है, चिदंबर का सामर्थ्य है, चिदंबर का लीला है। ये प्रत्यक्ष हनुमप्पा ने अनुभव किया और उसके मन में आया कि चिदंबर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, हरिहर ब्रह्मादि वंदित है। जो पूर्ण ब्रह्म कृष्ण परमात्मा है उन्हीं का अवतार चिदंबर है, पांडुरंग अवतारी चिदंबर है। वेश अलग है लेकिन देह वही है। जैसा ये हनुमप्पा को अनुभव आया तो यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चिदंबर है। स्वामी कोई भी सहाय करने के लिए, किसी तरह का दुख निवारण करने के लिए असमर्थ नहीं है स्वामी। इसलिए राजा राम महाराज बता रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म झाला से अवतार वहा डोळे भर चिदंबरा। ऐसी या देवाची कदा नो हे भेटी करिता जन्म कोटी तपतीर्थ। दवंडी पिटोनिया दास सांगे लोक मग तुम्ही देखा प्रस्तावला। हा कारोनी सांगे सर्वला न थोर सिद्ध मुनीश्वर संत भक्त। राजाराम महाराज ने जो बताया है, कलियुग बहुत बड़ा है, युगामध्ये थोर युग कलियुग मजा वाटेचे कलियुग। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म सनातन आले प्रगट निधान, भगवान कलयुग में अवतार लिया है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया है और चिदंबर नाम मूल नाम धारण करके आए। ऐसा चिदंबर नाम ही सबसे एक सुलभ उपाय है कलयुग में। जो नाम करते हैं उन्हें कोई ऐसा विघ्न आता ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो निरंतर चिदंबर नाम को विश्रांति धाम बनाए, ऐसा चिदंबर अवतार श्रेष्ठ है, बहुत बड़ा अवतार है और ऐसा चिदंबर नाम है। हमने अभंग सुना, कोटि अश्वमेध कोटि कन्यादान नवेते समान नाम एक चिदंबर नाम के समान कोटि अश्वमेध और कोटि कन्यादान भी समान नहीं।
कोटि अश्वगज कोटि ते गोदान नभे ते समान नाम एक। दास म्हणे ऐसे बोले व्यास मुनि। व्यास वचन है, व्यासाचे पुराण है। व्यास महाराज ने पुराण में स्पष्ट लिखा है कि चिदंबर नाम मूल नाम है। सप्त कोटि मंत्र प्रणव पासोनी प्रणव जेथोनी उद्भवला। जो 7 कोटि मंत्र है वो प्रणव से अगर उगम हुआ है तो प्रणव का जो माहिर है, प्रणव का जो उगम स्थान है वो चिदंबर नाम है। ऐसा चिदंबर नाम वेदांत का सार है। दास म्हणे सर्व वेदांताचा सार नाम हा निर्धार चिदंबर। जो वेदांत, वेदांत बोले तो वेद का जहां पर चर्चा होता है वो उपनिषद को वेदांत बोलते हैं। वेद अलग है, वेदांत अलग है, लेकिन वेदांत का सार ही चिदंबर नाम है। ऐसा चिदंबर नाम का अपार वर्णन है, मनुष्य मात्र को साध्य नहीं है। इसीलिए ये चिदंबर नाम हम सभी लोगों को बहुत ही कलयुग में आनंद देने वाला सरल सुलभ उपाय मिला है। सभी लोग, अभी चिदंबर स्वामी का जन्मोत्सव है, कार्तिक वद्य षष्ठी नवंबर 10 तारीख को। वहां से आगे हमारा केंगेरी मुरगोड चिदंबर स्वामी का जो मूल स्थान है, जो प्रकट स्थान है, वहां पाय दिंडी जाने वाला है। सभी जगह भारत देश में चिदंबर जन्मोत्सव गांव गांव में होने वाला है। अभी तो कम हो रहा है, लेकिन आगे ऐसा होगा पूरा दुनिया में चिदंबर नाम का प्रचार होगा। संत श्रेष्ठ माउली ज्ञानेश्वर महाराज आनंदी के जो जहां पर उन्होंने जीवंत समाधि लिया है, वो चिदंबर नाम प्रचार करने के लिए, चिदंबर प्रचार के लिए ताड़ वीणा मृदंग लेकर चिदंबर नाम गर्जन करते हुए बाहर आने वाले हैं। ऐसे महान विष्णु अवतार ज्ञानेश्वर महाराज ही पूर्ण ब्रह्म का प्रचार के लिए आने वाले हैं। इसलिए आज हम सभी लोग चिदंबर नाम और चिदंबर का आराधना उपासना करना है, क्योंकि वो दिन भी हम लोग अपने आंखों से देखें जहां पर स्वामी का एक वैभव, जो स्वामी ने भक्त कहार को वचन दिया है, संत माता विठाबाई को वचन दिया है कि मेरा भविष्य में बहुत ही बड़ा वैभव होने वाला है। नवलक्ष पताका भूवती मणवावे, मुरगोड़ ते धन्य केंगेरी ते धन्य, नवलक्ष पतावा भूवती मणवावे। केंगेरी मुरगोड़ जो भू कैलाश है और बाबुलगांव गंगा जो भविष्य पंढरपुर है, भू वैकुंठ है। ऐसा जो महान क्षेत्रों में स्वामी फिर आने वाले हैं। माउली ज्ञानेश्वर महाराज फिर प्रकट होकर समाधि से बाहर, ये सब भविष्य पर अभंगों में लिखा है, कोई ये किसी का कल्पना नहीं है। ये जो सत्य होने वाला है वही है। इसीलिए हमको आज चिदंबर नाम और चिदंबर के बारे में जानना है। 1.5 लाख अभंगों को आज अध्ययन करना है। और जिनको मराठी नहीं आता है वो पढ़ने से मराठी आ जाएगा। कई लोग जिनको मराठी नहीं आता था हमारे अभंग सत्संग में, आज वो मराठी स्पष्ट बोलते हैं। मराठी अभंग का वो लोग निरूपण करते हैं। भगवान का और सदगुरु कृपा है तो सब कुछ साध्य है, असाध्य नाम है ही नहीं। सदगुरु कृपा चाहिए और हमारा दृढ़ और सच्चा सत्संकल्प चाहिए, तो हमारा कोई कार्य कोई रोक नहीं सकता। जो क्षण मात्र में अनंत कोटि ब्रह्मांड बना सकता है, वो तो हमारा संकल्प तो ऐसा कृपा दृष्टि से ही कर देगा। इसलिए जन्मोत्सव का 16 सभी को बधाई और सभी को शुभेच्छा बोलते हुए मैं सभी लोगों को फिर एक बार दंडवत प्रणाम करता हूँ और अपना सेवा इधर ही समाप्त करता हूँ और सदगुरु चरणों में समर्पण करता हूँ। जय चिदंबर। जय चिदंबर गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी समाप्त करेंगे ना? समाप्त कर दीजिए, नहीं तो और कोई बोलने वाले बोल देते। हाँ ठीक है। और